तो हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 5वें श्लोक को देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और उस पर काफी चर्चा संभव हो सकती है। देखते हैं कैसे होता है। मेरे पीछे बोलिए। उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मानम् नात्मानम् अवसादये नात्मानम् अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मनेव रिपुरात्मनः। बड़ा स्पष्ट अर्थ है। उद्धेरात्मानम् आत्मानम् यानी कि आत्मना मन के द्वारा आत्मा को उद्धार करना चाहिए, उसका उद्धार करना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत, मन के द्वारा उसका अवसाद मतलब उसकी दुर्गति नहीं करनी चाहिए। आत्मैव ही आत्मनो बंधुर यानी मन यानी आत्मा ही बंध यानी कि मन ही आत्मा का बंधु है और मन ही आत्मा का मित्र है, शत्रु है। और आप यहाँ पे शब्द देख रहे हैं एव। एव मतलब इसके अलावा और कोई मित्र और शत्रु नहीं है। श्लोक बहुत सीधा लगता है लेकिन बड़ा गंभीर है, क्योंकि इस जगत में शायद हम अपने मन के अलावा किसी शत्रु को देखते नहीं हैं और अपने अनकंट्रोल्ड माइंड को, मन को, असमित मन को अपना मित्र मानते हैं। बहुत गंभीर है। भक्ति में आने के बाद भी ये श्लोक तुरंत समझ में नहीं आता, तो ये हम आज श्लोक पे पढ़ेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। एक मेरा रिफ्लेक्शन इस पे ये है कि यह क्यों नहीं बोल रहे भगवान कि गुरु जी की सहायता से उद्धार करे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि गुरु जी हमारा उद्धार करेंगे। क्या ये बात सही है या गलत है? कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और मैं कह रहा हूं कि फिर से पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा सही उसमें कुछ डाउट होता तो मैं ये प्रश्न करता ही क्यों। प्रश्न इतना इजी, अगर ऐसा इतना इजी होता समझना बात, तो ये मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी कमेंट जानते हैं मैं क्या सुनना चाहता हूँ। यस। गुरु से उद्धार नहीं आता तो गुरु के बिना सबका उद्धार हो जाता ना। नहीं नहीं, ये बात नहीं। आप एक बात बोला करते हैं, जिसका खुद का विवेक नहीं है उसको उपनिषद जी भी आकर स्वयं ज्ञान देंगे तो क्या फायदा होगा। गुरु जी उद्धार करने का मार्ग बताते हैं, हरि नाम जप करना है। यहाँ भगवान स्वयं गुरु के रूप में है और वह चेतावनी दे रहे हैं कि मन को तुम्हें संयमित करना पड़ेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। गुरु जी ने तो मार्ग बता दिया कि भाई ये दवा खाओ, दवा तो खानी पड़ेगी ना। मंगल आरती के लिए उठो तो उठना पड़ेगा ना। त्रिनादपि सुनिचिना हो, भक्तों का अपराध मत करो, गुरु जी बता रहे हैं, तो अपने से आप नहीं चलेंगे, कुछ अपना कुछ करते हुए नहीं होता है क्या? और अगर ऐसा तो गुरु जी सबका उद्धार क्यों नहीं कर दे रहे? सारे शिष्यों का उद्धार क्यों नहीं कर दे रहे? क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे कितने परसेंटेज बताया था प्रभुपाद जी ने? 80% शिष्य स्वर्ग जाएंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु, देखिए गुरु की कृपा के बिना उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि बिना भगवान के भक्तों के संग के हम भक्ति प्राप्त कर नहीं सकते। लेकिन प्राप्त होने के बाद अपना भी तो कुछ कर्तव्य होता है, जैसे आप लोग 24 गुरु में सुन सकते हैं। बड़ा महाराज अच्छे से स्पष्ट बताते हैं कि व्यक्ति का अपना भी कुछ कर्तव्य है कि वह भी अपने को उठाए। यही भगवान बोल रहे हैं, अपने मन को गिरने मत दो। गुरु जी हमेशा तो सर पे नहीं चढ़े रहेंगे आपके। तो इसलिए आवश्यक है कि यह सोच लेना कि मेरे लिए कोई मसीहा आएगा, ऐसा नहीं होता है। मसीहा का मतलब, गुरु वैष्णव की कृपा का मतलब उनकी आज्ञाएं, उनके इंस्ट्रक्शन। और कृपया आप जाकर के उसमें देखिएगा भक्ति लता बीज में, तो प्रभुपाद इसमें बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति लता बीज क्या है? भक्ति योग का जो तरीका है, कैसे भक्ति करना चाहिए, गुरु कृपा करके बता रहे हैं कि क्या भक्ति का स्तर होता है। तो आग्रह पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनेगा तब तो वो समझ पाएगा। आपको इसमें विरोध है तो आप प्रस्तुत कर लीजिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। प्राय लोग ऐसे टाल देंगे कि सब गुरुजी करेंगे, तो गुरुजी करेंगे तो आप क्या करोगे फिर? कोई विरोध हो प्रस्तुत कर सकते हैं। यस, कुछ कमेंट है या साइड पॉइंट है? यस। गुरु की अगर कृपा हो जाती है तो फिर अगर कोई उनका डिसाइपल है वो नियम ना भी पालन करे तो भी उसको एडवांसमेंट, उसको परम गति प्राप्त हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रभुपाद जी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ये तो मैं समझ गया। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
तो सारे शिष्य एक ही प्रकार से फिर क्यों नहीं प्रगति कर रहे? सभी पे तो कृपा हो रही है। माइक पे बताइए, ये प्रश्न है, प्रभुपाद जी से प्रश्न किया गया था। सारे, अरे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, जिसको गुरु या भगवान में फेथ नहीं, उसका तो उसको क्या होगा? उसका तो तो यही बोल रहा हूं ना। अभी क्या नाम है उनका, एक महाराज जी थे, उनका नाम था, बहुत अच्छा गाते थे प्रभुपाद जी के समय में, विष्णुजन महाराज। तो उन्हें प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों करी है? उनको इतना भक्ति में सुख मिल रहा था। बोले कृपा तो मैं सब पे कर रहा हूं, तुम ले रहे हो। जस्ट सिंपल, इजंट इट? प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस, प्रभुपाद जी के बुक्स, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन सब लोग एक प्रकार से प्रगति नहीं कर रहे। अब ये देखिए, क्या कहते हैं, डिप्लोमेट मत बनिए। नहीं प्रभु जी, सब लोग एक प्रकार से प्रगति कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रगति तुम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत उन्नत कर गए हैं। क्यों उन्नति कर गए? ये मत कहिएगा पिछले जन्म का है, ये है वो सब बात नहीं है। बात मैटर है फेथ का। दोनों चीजों पे है, यानी कि दोनों जगह की आवश्यकता होती है। हमारा प्रयास भी बहुत आवश्यक है, हमारा उस कृपा को प्राप्त करने का प्रयास बहुत आवश्यक है। हमारी इच्छा तो होनी चाहिए ना। हमारी इच्छा नहीं होगी तो गुरु जी के जबरदस्ती तो कृपा नहीं करेंगे, और नहीं तो सब पे कृपा कर रहे होते। यस, मैं खाली ये बात बोल रहा हूं कि यहाँ भी भगवान गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा मन अपने मैं कंट्रोल करूंगा? हमें प्रयास करना पड़ेगा, तब भगवान जब हमारे प्रयास को देखते हैं तो भगवान की कृपा हम पर होती है। होता कृपा से ही है, लेकिन कोई व्यक्ति प्रयास ही नहीं करेगा तो कैसे कृपा होगी? ये मैंने बुरीजन प्रभु को अगर पूछा, प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी, कहते हैं भारतीय लोग बस ब्लेसिंग मांगते रहते हैं, लेकिन वस्तुतः हमें प्रयास करना पड़ता है विदाउट एफर्ट। ध्यान दीजिएगा कि एफर्ट मात्र से सब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बिना एफर्ट के कुछ नहीं होने वाला। ये बात एटलीस्ट ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप इस प्रकार से लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन बिना प्रयास के भक्ति में प्रगति नहीं होती है। इसको आप लोग कई कई जगह पढ़ सकते हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत्कर्म, प्रवर्तनात्, संग, त्याग, सतोवृत्त, ये सब इंस्ट्रक्शंस क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि हम उस अनुसार प्रयास करें। साधना का अहंकार करें, यह बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिना प्रयास के कोई भी प्रगति नहीं होती। यहां भी तो आप प्रयास करके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? जब करते कुछ प्रयास नहीं लगता। कुछ कह रहे थे? जैसे कि जो फेथ भी है, जैसे कृपा सब पर है, लेकिन फेथ भी मजबूत होता है जब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाते हैं धीरे। यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताया, क्योंकि साधु एक वैद्य की तरह होता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन बता रहा है। जब आप प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो तो कुछ श्रद्धा है, जब उसको पालन करते हो आपको फायदा होता है तो श्रद्धा और डबल हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोग ऐसे नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इनको फिर से दीजिए। जिन लोगों को आप कल्टीवेट कर रहे हो, उनको सुबह मंगल आरती में आप या जब के लिए आप उठाने जाते हैं? माइक पे बताइए। मैं नहीं उठाना चाहता। आपने क्या बोल रखा है उनको? सुबह जल्दी उठिए और हाँ, भक्ति जप ओके करिए। प्रभु जी कृपा होगी तब उठूंगा। आप तब क्या बोलेंगे आप? अब आप बताइए क्या उत्तर देंगे? आप गुरु हैं, एक लेवल से शिक्षा गुरु हैं, टीचर हैं। अब आप कैसे कृपा देंगे उनको? देख, मेरे मेरे केस आप में लेकिन शुद्ध हर भक्ति हर की बात व्यक्ति, अलग नहीं, होती शुद्ध है। भक्ति से मतलब नहीं है। हर व्यक्ति जो परंपरा में वो कृपा दे रहा है, आपकी नहीं कृपा है, वो उधार लेकर भगवान की दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? आपने बताया सुबह उठिए। अब व्यक्ति ना करे तो अब क्या कीजिएगा? और आप किसी को बोलते हैं भाई 8 बजे उठो, किसी को बोलते हैं आप लोग? किसी को भी 8 बजे नहीं उठने के लिए बोलते, सबको सुबह उठने के लिए बोलते हैं। ये प्रभुपाद कितनी बार एग्जाम्पल दे, टीचर आप क्लास में देखते हो एक ही प्रकार से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सब लोग एक प्रकार से नहीं ग्रहण करते हैं। तो दोनों चीजें आवश्यक है, ये समझना आवश्यक है। दोनों चीजें आवश्यक है, कयाद्रु और प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज गर्भ में रहकर प्रगति की, और कयादु का मन कहीं और लगा, वो नहीं सुन रही है। तो ये आग्रह, ये ईगरनेस, ये बहुत आवश्यक है। मैं प्रगति करना चाहता हूँ। प्रभुपाद सिंपल उसको बोले, भक्त ने पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? प्रभुपाद जी का डिजायर सिंपल, आपकी इच्छा होगी तो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा सब प्राप्त हो जाती है। इच्छा तो होनी चाहिए ना। तो मैं ये बात बोल रहा हूं कि हमारे मन जो है उसको संयमित करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भगवान इस बात को समझा रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारा कोई शत्रु मित्र नहीं है। दूसरा बात, क्या आपको लगता है कि कोई आपको शत्रु मित्र है जगत में? आप कहेंगे हाँ हाँ प्रभु जी हम तो संत हो गए। नहीं नहीं, हम, लेकिन जरा सा कोई व्यक्ति अगर हमारी पूंछ पे पांव रखता है, इंग्लिश में कहते हैं पुटिंग फीट ऑन योर टेल, या फिर स्टैंपिंग ऑन योर फीट, समझते हैं इसका अर्थ? जरा सा भी हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो तुरंत उसको हम
शत्रु रूप में देखने लगते हैं, है कि नहीं? लोग हाँ भी नहीं बोलते हैं, कम से कम ऑनेस्ट तो होना चाहिए वैष्णव को। इतने तो भी हम जो है श्रेष्ठ नहीं, और हम ये भूल जाते हैं कि केवल मन हमारी प्रोसेसिंग, इसकी सारी प्रोसेसिंग कर रहा है। ये व्यक्ति कितना खराब है, ये मेरे को कितना इसने अपमान किया। किसका अपमान किया? शरीर का। और ये कितना अच्छा व्यक्ति है, इसने मुझे कितना मुझे सम्मान दिया है, ये जानता है मेरी महिमा। क्या ये सब बातें हृदय में आती है कि नहीं आती? ईमानदारी से बोलना चाहिए हाँ, नहीं आती। कल मैं आपको डेमो दूंगा, डांटता हूँ तो समझ आएगा आपको। बहुत खतरनाक होता है ये, बहुत खतरनाक होता है। तो मन ही इस प्रकार से लोगों को मन शत्रु और मित्र के रूप में मानने लगता है। ये कठिन है, लेकिन ये जब तक भावना रहेगी व्यक्ति की, किसी से द्वेष करने की भावना, से द्रोह करने की भावना, जो शत्रु से खत्म करने की भावना, तो इस प्रकार की भावना से व्यक्ति इस जगत में फंसा रहेगा। जैसे कहते हैं डुअलिटी, द्वैतता में फंसे रहना। कुछ रिफ्लेक्शंस थे मेरे मन के ऊपर, और मन सबसे बड़ा शत्रु है। और एक अद्भुत बात यह भी है कि अगर कोई शत्रु है तो आप उससे, उसके प्रति हमारी मनोभावना क्या होती है? कभी भी मुझे खतरा कर सकता है, कभी भी मुझे गिरा सकता है, कभी भी मुझ पर अटैक कर सकता है, होता है कि नहीं? हम लोग ने शायद कभी, भक्त लोग हैं, कभी झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन कभी अगर वाकई कोई शत्रु है तो उस पे इस प्रकार से विश्वास नहीं कर सकते, और हम लोग मन पे विश्वास करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं। कंफर्म्ड। गीता भूषण टीका। अब कैसा मन जो है वह मित्र है और शत्रु है, उस पर हम लोग सुनेंगे। यह श्लोक इंद्रिय अर्थ से अनासक्त रहने का कारण को बताता है। क्यों हम लोगों को इंद्रिय विषयों से अनासक्त रहना चाहिए, उसका वर्णन कर रहा है। विषय आदि में आसक्त मनस का जीव जो संसार कूप में निमग्न है, उसको विषय आसक्ति से रहित मन के द्वारा उद्धार करना चाहिए। कठिन हिंदी है बहुत, इसीलिए समझ में आ जाएगी। विषय आदि में आसक्त मनस का जीवन, ऐसा जीव जिसका मन विषय भोगों में आसक्त है, इस कारण से संसार कूप को मतलब संसार रूपी कुएं में निमग्न है। संसार को कुआं क्यों कहा जा रहा है शास्त्री जी? संसार को कुआं क्यों कह रहे हैं? कुआं ऐसे कि जब तक किसी का हेल्प नहीं होगा, जैसे गुरु साधु या भगवान का, तो वेरी वो नाइस। अपने से निकल नहीं पाएगा। नहीं निकल पाएगा, एक बात। और दूसरा, अंधकार ही रहता, कुछ दिखता नहीं, कौन सी दिशा किधर को जा रही है। इसीलिए ग्रहमेदी को भी कौन सा कहा जाता है? ग्रहमंद कूपम। क्यों कहते हैं, जरा समझाइए। हाँ, वो एकदम फंसा रहता है पूरा। उसकी चेतना जो है ना, अपने परिवार के लोगों में उसकी आवश्यकताओं को पूरे करने, महाराज को कहते हैं संकीर्ण हो जाती। संकीर्ण समझते हैं, नैरो। और पूरा जो उसकी श्रद्धा है वो इसी में लग जाएगी कि मुझे अपने परिवार और बच्चों की यही लिए जीवन समर्पित करना, और करते भी हैं। तो इसलिए यह अंधकूप है। ये समझ नहीं पा रहा है व्यक्ति कि मानव जीवन केवल आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। ये लाइन बहुत सिंपल आपको लगती है, कई बार आपने सुनी है, लेकिन उसको थोड़ा अगर मेडिटेट करेंगे तो आप सोचेंगे कि कितनी क्रियाएं मेरी केवल आत्म साक्षात्कार के लिए। बहुत गंभीर बात है। केवल आत्म साक्षात्कार के लिए, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ना किसी और भी चीज के लिए, नहीं, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए। किन किन कार्यों को मैं ग्रहण कर रहा हूं जो मेरे आत्म साक्षात्कार में लाभकारी। आपको याद हो मैंने बताया था, सनत कुमार कहते हैं कि भक्ति में, आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा यह है कि अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक किसी और वस्तु को महत्व देना। बड़ी गंभीर विषय। किसी भी चीज को आप रख दीजिए उसमें, पद, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, या कुछ भी, ध्यान, आसक्ति, कोई भी चीज, तो यहाँ पे अपने आसक्ति रहित मन के द्वारा उसको उद्धार करना चाहिए। देखिए, मन को हम बुद्धि के द्वारा संयमित करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि को नरिश करें। नरिश को क्या कहेंगे हिंदी में? पोषण करें शास्त्र के वचन के द्वारा। शास्त्र का वचन से मन हमारा एक पागल हाथी की तरह, छोटी सी, क्या कहते हैं उसको हम लोग, अंकुश के द्वारा नियमित कर लेते हैं, तो मन में बहुत सारी बातें आ जाने लगती हैं। लेकिन बुद्धि के द्वारा निर्णय करता है व्यक्ति कि भाई ये कार्य करोगे, इससे आगे लाभ क्या होने वाला है। आपने महसूस किया इस बात को? नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मन बहुत सारी बातें करने के लिए कहता है, कार्य करने के लिए कहता है, बोलने के लिए कुछ कहेगा, लेकिन जब बुद्धि स्पिरिचुअल होती है तब हम उसके द्वारा ये सोच पाते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा, क्यों बोले यहाँ पे, या क्यों ऐसा कार्य करें। मेक सेंस? तो जैसे आप लोग अन्न नहीं खा रहे हो सकता हो एक भक्त बोले, प्रभु जी एक रबड़ी इतनी बढ़िया है कि अगर आज एकादशी नहीं होती तो मैं पूड़ी के संग जरूर खाता। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मन में रबड़ी पूड़ी खाने की इच्छा नहीं है। क्यों प्रभु, है कि नहीं?
लेकिन बुद्धि बोल रही नहीं भाई आज एकादशी है, आज तो अन्न खाएंगे तो पाप लगेगा। देख रहे ना, यानी मन को आपने संयमित किया कि नहीं किया? संयमित किया। और सभी के संग होता है भाई, ऐसा तो नहीं कि भूख नहीं लगती है, एकादशी में भूख लगती है, लेकिन व्यक्ति संयमित करता है बुद्धि के द्वारा। और ये बुद्धि कैसी बुद्धि है? शास्त्रिक बुद्धि। मेक सेंस टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन ये बहुत कठिन हो जाता है किसी भी परिस्थिति में, पूरे दिन में। कई बार ऐसा अगर हम बाकी शास्त्र सुनते रहते हैं तो हमारे मन में ये क्लिक करता है कि मुझे इस अवस्था में कैसे बर्ताव करना चाहिए। और हम जब शास्त्र नहीं सुनते तो धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। क्या मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं? जब हम बार बार शास्त्र सुनते हैं तो बार बार वो बातें आपके सामने आएगी, नहीं ये ऐसे नहीं, ये तो है, लेकिन देखो शास्त्र की बात, ये वो भी श्रीमद् भागवत का प्रमाण ये है, इस स्थिति में ऐसे कार्य करना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात है। आई होप मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं। विषय आसक्त मन के द्वारा आत्मा को संसार में निमज्जित नहीं कर देना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, देखिए इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती हैं तो शुद्ध होती हैं कि नहीं? और इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। मन संचालित करता है। आप जानते हो मन क्या है? वो रस्सी की तरह है और इंद्रियां घोड़ों की तरह है। और संचालक कौन है? वह बुद्धि है। तो बिना रस्सी के आप इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हो। और आप ये जानते हैं कि अगर हम इंद्रिय भोग करते हैं तो हमारा मन और संसार में निमज्जित कैसे हो जाता है? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? अगर मैं इंद्रिय भोग करता हूं तो मेरा मन और संसार कूप में कैसे निमज्जित और निमग्न कैसे हो जाता है? क्या होता है जब इंद्रिय भोग करता है व्यक्ति? कुछ नहीं सुनाई पड़ा, माइक पे बताइए। जो वस्तु पर हम हमारा आसक्ति आती है और उसको बार बार पाने की इच्छा होती है। यस, और व्यक्ति और अधिक भूल जाता है कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। अब जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं? डॉक्टर साहब बताइए। तो अपने आप मन भगवान में अगर लग जाता है तो अपने आप नहीं, मन प्रश्न समझे नहीं आप, प्रश्न समझिए। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं? मन के द्वारा, ठीक है ना? अब के मन में संकल्प आया था कि मैं गीता प्रवचन सुनूं, तभी तो आप यहाँ पे आए ना। बाकी सारी चीजें तो फिर इंद्रियां उसके पीछे पीछे चलती हैं। जहां मन भगता है उसके पीछे इंद्रियां चलने लगती। ये बातें आप समझ पा रहे हैं? भाई मन ही नहीं होता तो आते ही नहीं। यस। भक्ति के अंगों में हम अपनी इंद्रियां भगवान की स्वरूप शक्ति से लगती। अरे भाई ठीक है, लेकिन ये सही बात है कि भक्ति की जो वृत्तियां हैं वह भगवान की स्वरूप शक्ति की बात है। लेकिन मैं एक सिंपल पॉइंट बोल रहा हूँ, सिंपल, जस्ट मेक इट सिंपल, कि इंद्रियों में भी अपने मन को, इंद्रियों को लगाने के लिए भी मन की आवश्यकता होती है कि नहीं? सीधी सीधी बात, हम लेट अस नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल बात। वो अलग पॉइंट है कि हम भगवान की स्वरूप शक्ति के संपर्क में भी कैसे आ रहे हैं। हरे कृष्णा बोल रहे हैं ना, तो इच्छा ही नहीं होगी तो फिर वो फ्लो होती है फ्रॉम अरे भाई यार सोल से, चीजों को सीधे सीधे क्यों नहीं समझते? इंद्रियों को लगाने के लिए भी आपको मन चाहिए कि नहीं? मन, मैं एक बार बहुत शुरुआत में प्रश्न किया कि मन होता ही नहीं तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मन नहीं होगा तो हमारा उद्धार कैसे होगा? कंट्रोलिंग पॉइंट जो है हमारा मन है। मन के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को संचालित कर रहे हैं। वही इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती हैं तो हमारे हृदय का ज्ञान नष्ट होने लगता है। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, निमज्जित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। निश्चित ही मन स्वयं का मित्र है और शत्रु भी है। स्मृति शास्त्र संबंध में कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बड़ा स्पष्ट है संस्कृत, मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन कारण क्या है? अगर वह विषय संग में आसक्त होता है। और मुक्ति कैसे होती है? अगर निर्विषय हो जाता है। ये प्रभुपाद भी इसमें कोट करेंगे। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय संग के द्वारा बंधन और निर्विषय होने के कारण वह मुक्ति का कारण बनता है। अमृत बिंदु उपनिषद। लेकिन एक प्रश्न होगा कि मन में निर्विषयता कैसे आए? मन में तो विषय विकार भरे हुए हैं, तो ये हटेगा कैसे? इंद्रियों को विषय की तरफ जाने से रोक देंगे। ठीक है, ये भी एक सही तरीका है। पैरेलली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उसको कंट्रोल करेंगे। हाँ, और दूसरी एक और है, मन को प्यूरिफाई कर देंगे भगवान की भक्ति में लगा के। तीनों चीजें हैं। एक और स्पष्ट थोड़ा बताएं तो। प्रश्न
प्रश्न आपने उत्तर दे दिया, प्रश्न नहीं सुना। प्रश्न ये है कि मन को निर्विषय कैसे बनाए। सबसे बार बार ये बात आती है ना कि मन में विषय भोग की इच्छा है, तुम कैसे उसको, माइक दीजिए। सब उत्तर आपके बिल्कुल तीनों सही हैं, मैं कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे सुनना चाहता हूँ। मन की प्रवृत्ति यही है कि वो भगवान के चरणों में जाके ही शांत हो सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड आंसर। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखो, कोई आपसे पूछता है मैं काम करो तो परेशान हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, ये बात है। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपने कोई गलत नहीं बोला, मन भगवान में जाके लगेगा, ये बात सत्य है। लेकिन काम करो से परेशान हूं तो व्यक्ति कैसे निर्विषय होगा? भगवान में उसको एंगेज करके रेगुलेट होके जो भी क्रियाएं, एक शब्द मैं सुनना चाहता हूँ जो कोई नहीं बोल रहा है, संग के द्वारा, by association of devotees and by hearing from them in their association। क्या वो श्लोक है? बहुत सुंदर श्लोक है। अजरम पाशम प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनम कवयो विदुहु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो भक्तों के संग में आके जब हरि कथा सुनने में आसक्ति होती है, उसके द्वारा व्यक्ति का मन बहुत जल्दी निर्विषय होता है। बाकी सारी चीजों में से भी फायदा होता है, सब कुछ होता है, कथा के माध्यम से होता है जल्दी, क्योंकि भगवान स्वयं उस भक्त की मदद करते हैं, स्वयं हृदय से भोग वासना को निर्मूलन करते हैं। साउंड इज द मोस्ट प्यूरिफाइंग ऑब्जेक्ट। हरे कृष्ण मंत्र का जप करके, भगवान की कथा को सुनकर, ये दो प्रमुख साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति का मन निर्विषय होता है। बाकी भगवान का प्रसाद खाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोग, अगर भोग की चीजें खाता रहेगा तो उसके हृदय में कभी शुद्धि नहीं हो पाएगी ठीक प्रकार से। विषय अन्न खैला मलिन होइला मन, मलिन होइला मन ना होइला कृष्ण स्मरण। तात्पर्य पढ़िए। हाँ, अनुपम कृष्ण प्रभु आए तो पढ़ लेते प्रसंग के अनुसार। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा आत्मा ऐसे दो तीन बार शब्द आए, तो एक जगह आत्मा का अर्थ होगा मन, एक जगह होगा आत्मा का मतलब जीवात्मा। यस। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। एक सुंदर सी बात मुझे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज की बड़ी अच्छी याद आ रही थी कि अ डे विदाउट कृष्ण कथा इज अ बैड डे। कृष्ण कथा के बिना कोई दिन निकलता है तो वह बड़ा खराब दिन है। जैसे हम सभी लोगों को सुबह 9 बजे आज कैसा लग रहा था? आपको कैसा लग रहा था बता दीजिए। मुझे तो बहुत खराब लग रहा था, आपको कैसा लग रहा था? सुना सुना लग रहा सुना सुना लग रहा था, बेचैनी लग रही थी, प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला। इस प्रकार से कृष्ण कथा के प्रति व्यक्ति को आकर्षण होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, कम से कम रेगुलेटेड वे में होना चाहिए कि शाम को कुछ चर्चा नहीं हुई, हरि कथा अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा होना चाहिए। दैट इज रियल साइन ऑफ एडवांसमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। यस, 1 लेक्चर पर डे या समथिंग, बिना कुछ सुने। और एक हम रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक साथ में बैठ करके चर्चा हो, ये बहुत आवश्यक है। हमने आपको पहले भी फिर से याद दिलाऊंगा, 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति को इस हरि कथा, भगवत गीता, भागवतम की चर्चाओं में रुचि है, उसको शुद्ध भक्ति निश्चित प्राप्त होगी, निश्चित। मैं शेयर कर चुका हूं उससे पहले, मैं फिर से उसको आपको भेजूंगा। ये मुख्य टेस्ट है। प्रभुपाद जी भी अभी श्रीमद् भागवत में पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे श्रवण कीर्तन स्मरण, ये मुख्य भक्ति है जिसके द्वारा हमारी प्रगति होती है। एवरीथिंग एल्स इज टू सपोर्ट दैट पॉइंट। मतलब बाकी सारी चीज सार है और बाकी सारी चीजें मदद करती हैं ताकि हम ये सब कर सकें। परफेक्शन तो यह है कि दिन भर हम कृष्ण के बारे में चर्चा करें, सिंपल। और कठोर मैं थोड़ा अगर कहूं तो भक्ति चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर आपकी मुझसे दरा से भी प्रीति है तो अनुपम कृष्ण प्रभु बताएंगे, कृष्ण के अलावा कुछ ना बोलो, कोई चर्चा नहीं करो, कोई चर्चा नहीं करो। और कठोर में जाऊंगा तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी एक जगह चैतन्य भागवत में टीका कहते हैं कि भगवान से अलग बोलने वाली इच्छा
के कारण ही हम अपने अगले जन्म का निर्माण कर रहे हैं। The desire to talk on topics away from Krishna is a cause for our bondage. भगवान, बहुत सुंदर बात आपने प्रश्न ने किया कि बोलने से ऐसे कैसे हो जाता है। प्रजल्प सुना है ना, प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्प ही अनर्थों का ब्रीडिंग ग्राउंड है। ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब फेवरेबल कंडीशन बन जाती है जहाँ पे अनर्थ उगते रहते हैं, समझ नहीं पाते। कितना सिंपल सी बात है ना कि निंदा ना करें और एक बार भी कृष्ण नाम लेंगे तो भगवान महाप्रभु कृष्ण स्वयं उनका उद्धार करेंगे। चेतन भागवत बड़ी स्पष्ट है, इसको इंग्लिश आती है जरूर पढ़े, बड़े अच्छे इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं केवल वाणी के संयम से। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, अरे भाई वाणी को अलग से क्यों रख रहे हैं, प्रश्न उठाते हैं, वाणी की सेवा को अलग से क्यों रख रहे हैं। तो कह रहे हैं या निंदा विंदा को आप इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, किसी को आप फिजिकली मारोगे तो दर्द भूल जाएगा, लेकिन किसी को चुभते हुए शब्द कहेंगे तो बहुत समय तक याद रखते हैं। इसलिए वैष्णव निंदा इत्यादि को बहुत गंभीरता से बताया गया। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो वाणी का संयम, वाचो वेगम, वाणी का संयम करना बहुत आवश्यक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं भक्त लोग बात नहीं करें आपस में, लेकिन कृष्ण कथा होनी चाहिए। अगर वो है कुछ मजाक भी करे तो कृष्ण कथा होनी चाहिए। मैं इस पे थोड़ा और बात कहना चाहता हूँ, ये मन के संयम के संबंध में। ये जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, 11वें स्कंद से सचिनंदन महाराज समझा रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मन और इंद्रियों को घोड़ों की तरह कंट्रोल किया जाता है। तो आप जानते हो इंद्रियां घोड़े की तरह होती हैं, लेकिन घोड़े को कैसे कंट्रोल करते हैं ये बड़ा ध्यान रखिए। कभी रस्सी खींचते हैं और कभी रस्सी छोड़ते भी हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए थोड़ा अच्छा प्रसाद मिल गया तो आपने थोड़ी रस्सी छोड़ दी खा लिए कोई बात, थोड़ा भक्तों से दोस्ती कर ली, थोड़ा बातचीत हो गई ठीक, लेकिन पूरा छोड़ देंगे, आप हर टाइम खाते ही रहेंगे और मस्ती ही करते रहेंगे, मजाक ही करते रहेंगे, तो फिर मैं एकदम इंद्रिय संयमित हो जाएंगे, असंयमित हो जाएंगे। अब हम जब कर रहे हैं उस टाइम भक्तों से मस्ती करना, मजाक करना ये उचित नहीं। थोड़ा बहुत हल है ना, हम लोग भक्तों से मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कृष्ण भावना भी होता है, लेकिन जब जब कर रहे हैं तब उस समय बिल्कुल निगृहित करना है। अब मेरी बातें समझ रहे हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, घोड़े को रस्सी खींचते हैं कभी और कभी छोड़ देते हैं, और नहीं तो अगर आप पूरा खींच लेंगे तो एकदम से आप परेशान हो जाएंगे। क्या बातें समझ में आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं वेरी कम व्यवहार रखना चाहिए, तो एकदम ही व्यवहार बंद कर देंगे तो ठीक है, वैसे वो प्रगति करना चाहते तो ठीक है, लेकिन भक्तों के बीच में बहुत स्वीट संबंध होता है। आप चैतन्य भागवत देखिए किस प्रकार से कृष्ण के बारे में चर्चा होती है, टॉक विद डिवोटीज, हमारी भक्ति को एनहांस करता है। ये व्यवहार भौतिकतावादी लोगों से नहीं करना है, लेकिन भक्तों से व्यवहार होना चाहिए। लेकिन मैं ये खाली कह रहा हूँ कि किस समय क्या करना चाहिए उसका विवेक व्यक्ति को रखना चाहिए। कभी आपके मन को संग्रहित करना होगा, मतलब कंट्रोल करना होगा, कभी थोड़ा सा उसको थोड़ा अच्छा प्रसाद देकर के संतुष्ट कर लो, तो प्रसाद मत से दे दिया बस। ये बात, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, कोई विरोध है। ठीक। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। क्या मतलब है इसका, एक्सप्लेन कीजिए। हर चीज मेरे हिसाब Explain in 4 sentences. हाँ। भोक्तारम या तपस्या, मेन चीज वो है कि लाइक व्यक्ति हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। हाँ। ओके, हर चीज पे प्रोपराइटरशिप जताना चाहता है, और जो चीज उसकी नहीं उसको मान के जीवन जी रहा है। ये चीज है, यही से बताया गया। संसार में इसलिए फंसा है क्योंकि मन मिथ्यांकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। मिथ्यांकार के द्वारा क्या होता है? मिथ्यांकार मतलब ये अपने आप को शरीर मान रहा है, अपने जुड़े लोगों को अपना मान रहा वेरी है, गुड। शरीर से जुड़े लोगों को अपना उसके बाद व्यक्ति क्या करेगा? कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। ये पहला पार्ट ठीक था। जब मिथ्यांकार से मैंने ये पहचान कर ली कि मैं शरीर हूं और शरीर से वस्तुएं संबंधित जो है वो मेरी हैं, अब मुझे क्या करना है? मन के द्वारा अपनी इंद्रियों की इनकी सेवा में लगा देना, शरीर की या शरीर संबंधित वस्तुओं की। फिर क्या होगा? मिथ्यांकार और बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति फंसा हुआ है। पढ़िएगा। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं। प्रकृति की तड़क भड़क समझते हैं आप? वही वस्तु है लेकिन उसको अलग अलग तरह से ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ अलग प्राप्त होगा,
प्रभुपाद जी एक बार गोल्डन गेट पार्क में थे, तो हमेशा वो काउंटर क्लॉकवाइज परिक्रमा करते थे, परिक्रमा नहीं मतलब वॉकिंग करते थे। एक दिन वो काउंटर क्लॉकवाइज किए, उल्टा कर रहे, तो एक शिष्य ने बोला प्रभुपाद आज मुझे पार्क अलग लग रहा है। तो उन्होंने बोला अरे भाई यही तो दिक्कत है, हर जन्म में तुम यही आहार निद्रा भय मैथुन करते हो, लेकिन तुम सोचते हो कि यह कुछ नया प्राप्त हो रहा है। तो प्रकृति हमें किस प्रकार से सुख देने का प्रयास कर रही है? आहार, निद्रा और मैथुन। और हम सोच रहे हैं कि इस बार अगर मैं इसको इस थोड़ा अलग तरह से करूंगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा अलग रस मिलेगा। लेकिन बंबू चबा करके किसी भी गांठ को चबाइए, बंबू से रस प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात बोली जा रही है, तड़क भड़क से आकृष्ट हो, ये बहुत अद्भुत है। ये अनुभूत भी होने लगता है कि हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन में चले जाएंगे तो बड़े सुखी हो जाएंगे, वहां वो व्यक्ति चला गया तो बहुत सुखी है, लेकिन वो व्यक्ति किसी भी भौतिक अवस्था से हम सुखी नहीं हो सकते। Does it make sense? ये बात समझ रहे हैं? तड़क भड़क समझते हैं आप? हाँ, बहुत ग्लैमर, जो ग्लैमर है उस ग्लैमर से व्यक्ति प्रभावित ना हो। पकोड़ा है लेकिन पकोड़े की कवरिंग से मत प्रभावित हो, अंदर कंटेंट देख ली कि अंदर क्या है। और हम प्रायः इस तड़क भड़क से ही आकृष्ट होते। देखिए, जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं और उस जप से हमें जो सुख मिलता है, उस अनुभूति के द्वारा व्यक्ति एक संतुष्टि का अनुभव करता है, और तब वह वाकई कन्विंस हो जाता है कि नहीं, इस तड़क भड़क से मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा। ये बात ठीक है। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही इससे मैं शब्द विचार कर रहा था कि अगर हमारे हृदय में थोड़ी सी नम्रता हो या थोड़ा ग्रैटिट्यूड हो या भक्ति की महिमा थोड़ा समझें, तो हम लोग कभी भक्ति को त्यागेंगे नहीं। कितना सुंदर और कितना शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली प्रोसेस हमको दिया गया है, और कितने अनादिकाल में हम फंसे हुए हैं, कैसे मिल गया, भक्तों की कृपा से ही प्राप्त हुआ ये प्रोसेस। बड़ी उसको गंभीरता से लेगा। बहुत बार हम चीजों को ना वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमें हरि नाम मिल गया है, भागवत मिल गई है, यू नो, सो प्रभुपाद जी के तात्पर्य प्राप्त हो गए हैं। वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड वी डू नॉट गिव कह सकते हैं क्या मतलब एक्सक्लूसिव टाइम फॉर दैट। जितना समय देना चाहिए उतना हम नहीं देते। तो विचार करना चाहिए कि हम जस्ट अगेन मन की बात है, अब मन को हम डिसिप्लिन कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो सदैव कृष्ण भावनामृत में रखा जाए। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि इट्स लाइक अ 0 and 1 स्विच। अगर हम कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं तो माया की सेवा में नहीं लगे हैं, और माया की सेवा में लगे हैं तो कृष्ण की सेवा में नहीं लगे। बात बहुत सिंपल सी लगती है, बट एवरी मोमेंट वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी। हर क्षण हमारे पास ये मौका है कि हम क्या करना चाहते हैं। गौर गोविंद प्रभु का बड़ा अच्छा गौर गोविंद नहीं, क्या नाम है, गौर गोपाल प्रभु बोलते हैं BCD, वेरी नाइस, बर्थ एंड डेथ वी मेक चॉइसेस। और कभी कभी थोड़ा सा चुनाव बहुत भारी पड़ता है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? उदाहरण के लिए आपने कभी देखा होगा कि हम कभी कभी रोड पे जा रहे हैं और आप उसमें डिवाइडर होता है, उसमें बीच में कट नहीं है, होता है ना हाईवे में, और आप जहां पे आपको राइट टर्न लेना था नहीं लिया, अब आपको बहुत लंबा चल करके फिर लौटने को मिलेगा। इट्स वेरी डीप स्टेटमेंट। घटना तो बहुत सामान्य सी है, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर भक्ति किसी भी कारणवश छोड़ दिया या मन को संयमित नहीं किया, यही कारण होता है मुख्यतः, तो फिर कितने समय के बाद ये मौका मिलेगा हम नहीं कह सकते। और क्या हम रोते हुए नहीं देख रहे हैं लोग गलत चॉइसेस करते हुए? तो ये व्यक्ति को संयमित रखना चाहिए कि मन हमारा शत्रु है और वह कभी भी अटैक करने के लिए लगा रहता है, शत्रु बैठा नहीं रहता। और माया मन के ही द्वारा हमको फंसाती है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि मन के द्वारा कैसे फंसाती है, जिज्ञासा उत्पन्न करके। क्या मेरी बातें समझते हैं आप? वो भोग कैसा रहेगा? हाँ, इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो जो व्यक्ति उपरम है, मतलब उसका ऊपर क्या है, उपशमशील है, जिसका मन अब
इन सब चीजों से निवृत्त है, तो वो जानता है कि कुछ प्राप्त नहीं होगा, वही दुख प्राप्त होगा जो पहले प्राप्त होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि, ये समझ में आ रहा है बात? ही शब्द इस बात में मेरे करना ही चाहिए मनुष्य, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? इस पे आप देख सकते हो, विचार कर सकते हो कि मानव जीवन इतना रेयर है कि जो मन का संयम है यह पशुओं के शरीर में संभव ही नहीं है, कितना भी कैसा पशु हो। तो मानव जीवन में ही प्राप्त है, तो उसके लिए खूब प्रयास करना चाहिए। पढ़िए। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्तये निर्विषयम् मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, वही परम मुक्ति का कारण है। और आप ये भी देखेंगे, अपना अनुभव भी किया होगा कि जब हम कोई कार्य, स्पेशली भक्ति में, श्रवण कीर्तन में शुरुआत में लोगों की रुचि नहीं होती, लेकिन अगर आप करने लग जाइए और आपको सब्जेक्ट समझ में आने लग जाए, तो फिर आपको एक टेस्ट मिलना चालू हो जाता है कि नहीं? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो थोड़ा सा व्यक्तियों के संग में आकर कर इस प्रकार का हम टेस्ट जागृत कर लें तो बहुत फायदा होगा। कोई कुछ कहना? माइक बोलिए, माइक बोलिए। क्या होना पड़ेगा? हमें एकदम लत लगानी पड़ेगी। महाराज जी जैसे बता रहे थे कि जैसे एक शराबी होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पीता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता है चारों ओर क्या हो रहा है। हाँ, और उसको तो ये उसी भी तरह फर्क से नहीं पड़ता कि घर वाले और पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। ये पत्नी पी रही है कि नहीं पी रही है। अच्छा एग्जाम्पल है, मैं भी दूंगा भाई। शराबी, जब किसी को पति शराबी है तो ये सोचता नहीं कि पत्नी पी रही कि नहीं, बच्चा भी पिए थोड़ा अमृत ना। उसे मतलब नहीं, मतलब होता है नहीं होता। तो जो भजन कर रहा है उसे कोई पत्नी कर रही है नहीं कर रही। बड़ा सुंदर एक शब्द है भागवत में, कहते हैं मतलब रक्तवत। नारद जी कहते हैं रक्तवत, मतलब ऐसे लगे कि बड़ा आसक्त है लेकिन आसक्त रहे नहीं। गृहस्थों के लिए बात उपदेश दे रहे कि लगे बड़ा आसक्त है, हाँ करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, लेकिन आसक्त व्यक्ति को होना नहीं चाहिए। उसके दृष्टि भगवान में रहनी चाहिए। बार बार इसमें श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ कहना चाहते हैं? चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।